दोस्तों गोल्ड के चार्ट में आज क्या सेटअप बन रहा है, कैसे गोल्ड में आज हमें एनालाइज करना है, कौन से लेवल का ब्रेक होने पर गोल्ड मूव कर सकता है, कैसे गोल्ड में आज हमें प्लान करना है, टारगेट क्या मिल सकते हैं। तो आइए फिर से गोल्ड में आज हम सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह हमें कंफर्मेशन लेना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा। दोस्तों गोल्ड अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो लास्ट डे हमने टारगेट के लिए प्लान किया था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लास्ट डे गोल्ड में कैसे एनालाइज किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि लास्ट डे के एनालिसिस से आपको समझ में आए कि कैसे हमने एनालाइज किया और मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है। दोस्तों लास्ट डे तो गोल्ड में बहुत सिंपल सा सेटअप बन रहा था। हमने एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार किया था, आपको याद है। यहाँ पे प्रॉपर गोल्ड ने ब्रेकआउट किया था कैंडल की क्लोजिंग के साथ यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट डे हमारा व्यू था कि गोल्ड को एक पुलबैक लेने के लिए आना है। जैसे ये पुलबैक लेने के बाद एक डब्ल्यू टाइप का बनाता है, एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो ये गोल्ड सीधा निकल जाएगा अप साइड में। टारगेट क्या प्लान किया था दोस्तों, यहाँ पे टारगेट प्लान किया था हमने 4700 के आसपास यहाँ पे हमने प्लान किया था। और देखिएगा 4700 का टारगेट हमें गोल्ड ने इजीली यहाँ पे दिया है। जैसा हमारा व्यू था कि गोल्ड यहाँ पे फिर से एक बार रीटेस्ट करने आएगा, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, तभी अप साइड में मूव करेगा। और देखो कुछ ऐसा ही गोल्ड ने यहाँ पे ट्रेड किया है। दोस्तों मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी इस सेटअप को शेयर कर दिया था। मॉर्निंग में देखिए ये ब्रेकआउट, राइट। अब ब्रेकआउट के बाद अपना व्यू था सिंपल सा, ये आना चाहिए एक बार रीटेस्ट के लिए और यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाना चाहिए। बुलिश पैटर्न क्यों बनाना चाहिए, मैंने आपको मल्टीपल यहाँ पे दिखाया था। जब जब भी सपोर्ट पे आता है मार्केट बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनाता है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, तो अगेन यहाँ से जब ये रिटेस्ट करने आएगा तो बुलिश पैटर्न जरूर बनाएगा, इसके बाद ही गोल्ड मूव करेगा अप साइड में। टारगेट देखिए दोस्तों क्या प्लान किया था, 4700 का टारगेट प्लान किया था और आप देखो इजिली मार्केट ने टारगेट हमारे लिए दिया है। तो देखा दोस्तों आपने लास्ट डे का एनालाइज कितना सिंपल था और कितना इजी था। जैसा हमारा एनालाइज था मार्केट ने उस तरीके से ही ट्रेड किया है। आई होप आपने भी लास्ट डे इस तरह ही एनालाइज किया होगा। मॉर्निंग में जो भी मैं एनालाइज करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करता हूँ, आपके साथ मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ताकि आप भी इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर खुद से मार्क कर पाए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में शेयर करता रहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों आज गोल्ड में कैसे एनालाइज करना है। तो देखो आज भी बहुत सिंपल से एनालाइज करेंगे हम। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। अभी दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एक रेजिस्टेंस लेवल पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस कैसे हुआ, जैसा कि यहाँ पे देखो मार्केट ने मल्टीपल टाइम स्पेंड किया है और अभी देखो यहाँ पर ही मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे हमें प्लान कैसे करना है, यहाँ पे अगर हमें अपसाइड के लिए प्लान करना है तो यहाँ पे हमें किस तरह कंफर्मेशन लेना होगा, या डाउनसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या टारगेट डाउनसाइड में रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट का इंस्ट्रक्शन, जिससे आपको समझ में आएगा कि अभी आगे किस तरीके से मूव आ सकता है। दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। अभी क्या होगा, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे देखेंगे सर बाइंग 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 हो रही है तो बस यहाँ से भी बाय कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर से चलता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ने हाई लगाया, इसके बाद ये पुल बैक लेने के लिए आया। कहां तक आया, देखो ये सपोर्ट लेवल तक, ठीक है। अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद फिर से ये पुल बैक लेने के लिए आया, ठीक है, सपोर्ट तक आया। अगेन मार्केट ने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर से एक पुल बैक लेने के लिए आया, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फिर से एक अपसाइड में मूव दिखाया। 700 का जो टारगेट हमने प्लान किया था, टारगेट पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से फिर से एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगेन हायर हाई लग चुका है, एक अच्छा सा मार्केट ने मूव दिया है अपसाइड, तो यहाँ से फिर से एक पुल बैक आ सकता है। जी हाँ, अब ये पुल बैक कितना आ सकता है वो अपने को निकालना है। कितना पुल बैक आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक लेवल दिख रहा है एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये काम करेगा सपोर्ट की तरह, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास पुल बैक लेने के लिए गोल्ड आ सकता है, राइट।
अब यहाँ से जैसे ये पुल बैक लेने के बाद अगेन अपसाइड में मूव करता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अगर इसको अपसाइड में मूव करना है तो अपसाइड में मूव करने के लिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना होगा 4720 का, राइट। ये लेवल जैसे ब्रेक होता है तभी गोल्ड में मोमेंटम अपसाइड के लिए आ सकता है। फिर गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में क्या टारगेट मिल सकते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी हमने सपोर्ट लेवल मार किया है, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्यों है, प्राइस यहीं तक क्यों आ सकती है, ये मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कैसे ट्रेंड लाइन मार करना है। फर्स्ट लो सेकेंड लो ऐड करना है, आगे के लिए इसी ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन पे जब जब भी मार्केट आता है सपोर्ट लेने के लिए मार्केट बुलिश हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न बना मार्केट बुलिश, फिर से मार्केट आया एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना मार्केट बुलिश, फिर से सपोर्ट पे आया यहाँ पर भी डब्ल्यू टाइप का बना फिर से बुलिश, फिर से मार्केट आया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना मार्केट बुलिश हो गया। तो सपोर्ट लेवल पे जब जब भी मार्केट आ रहा है तो अपसाइड में मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, साथ में एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, ठीक है। तो ये वाले लेवल पे जैसे ही एक बुलिश पैटर्न बनाता है तो चांसेस क्या है, फिर से गोल्ड में मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है, ठीक है। अब ये कितना ऊपर जा सकता है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये दिखा देता हूँ आपको, ये जो सपोर्ट लेवल हमने मार किया है इसका एरिया क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4600 एंड 4628 के आसपास का ये एरिया हमने ऐसे सपोर्ट मार किया है। अब हम इसको तो रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब यही वाला एक लेवल है ऐसा कर, ठीक है, जो हमारा अभी काम करेगा सपोर्ट की तरह, ओके। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ चुका है। गोल्ड अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, जैसे ही सपोर्ट पे बुलिश पैटर्न बनाता है फिर से यहाँ से अगर अपसाइड में मूव करता है तो टारगेट के लिए हम देखेंगे ये वाला एक एरिया, ऐसा करके यहाँ से हम टारगेट के लिए प्लान करेंगे, ओके। ये टारगेट क्यों प्लान करेंगे, यहाँ पे देखो आप एक बार क्या किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम फिर से सपोर्ट लिया और इसके बाद थर्ड टाइम ब्रेक डाउन किया, तो फिर से ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा सर, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और साथ में मैंने आपको ये लेवल पहले भी दिखाया है 4800 के आसपास, ये एक राउंड नंबर के आसपास भी हमें दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो राउंड नंबर यहाँ से पकड़ सकते हैं 4800, बाकी ये पूरा एक जोन मैंने मार्क किया है 4850 एंड 4807 का, ठीक है। तो इस लेवल तक गोल्ड आ सकता है अगर सपोर्ट लेवल पे, ध्यान दीजिए ये जो सपोर्ट हमने मार्क किया है दोस्तों, इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए, कोई बुलिश पैटर्न बनाना चाहिए, या तो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई एक डब्ल्यू टाइप का बनाना चाहिए, ओके। और ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ से मोमेंटम आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। बाइंग के लिए प्लान कहाँ से करना चाहिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसा क्या यहाँ पे हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो आप यहाँ पे, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन को मार्केट कितने अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। जब जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट बहुत प्यारा सा बुलिश पैटर्न बनाकर ही अपसाइड में मूव करता है। ये देखो यहाँ पर भी बहुत प्यारा सा टाइम स्पेंड किया है, एक रेंज जैसा बना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे डब्ल्यू टाइप का एक निकलाइन ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, इसके बाद सीधा अपसाइड में मूव दिया है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं दोस्तों, अगर इसको ब्रेकआउट करना है यहाँ पे तो या तो इसको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल है माइनर सा, यहाँ पे मार्क करके ही दिखा देता हूँ, ये एक सपोर्ट है माइनर सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। कौन सा सपोर्ट है, 4665 का एक सपोर्ट लेवल है। या तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक रेंज जैसा बनाना चाहिए, फिर रेंज का ब्रेकआउट होगा तो भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है यहाँ पे गोल्ड को आना चाहिए इस तरीके से रीटेस्ट के लिए सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट पे आएगा तब भी यहाँ से बुलिश पैटर्न बन सकता है, ओके। तो दो सिनेरियो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए अपसाइड के लिए। अब कुछ ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर रहे होंगे। अब सेल कब कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेलिंग के लिए देखो बहुत सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन
ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। ब्रेकडाउन होगा तभी यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान करना चाहिए। अब डाउन साइड में भी मल्टीपल सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला सपोर्ट तो यही वाला है, यहाँ पे देखो पहला सपोर्ट तो यही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट एरिया है। इस लेवल को मार्केट ने बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। और साथ में आप देखेंगे 4500 का एक राउंड नंबर भी आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये टारगेट डाउन साइड में यहाँ पे अपने को मिल सकता है अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है। तो इस तरीके से आज गोल्ड में हम एक सिंपल सा टैक्टिकल एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा गोल्ड में आज हमें कैसे सिंपल टेक्निकल एनालाइज करना है, किस तरह लेवल्स ब्रेक होने पर प्लान करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।